तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आपके एग्जाम जो स्कूल में होने वाले हैं 27 जुलाई से बच्चे उससे जो आपका जो मैथ का जो यहाँ पर क्वेश्चन आया है उसको मैं लेकर के आया हूँ। आप जल्दी से मतलब इसका आंसर की को सिर्फ देख लीजिए, ठीक है बच्चे। है ना, देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या दिया गया है, बोला गया फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 2023 में जो आपका कल हूबहू ऐसा ही पेपर देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। आइए हम शुरू करते हैं, एक एक आंसर को हम जल्दी से है ना प्रयास करते हैं कि आपका कंप्लीट करवा दूं। देखिए ध्यान से बच्चे, पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि है ना -3 और -5 किस पाद में है। तो बच्चे याद रखिएगा, पाद के लिए क्या होता है बच्चे, तो यहाँ इस तरह से देखेंगे, है ना, ये प्लस होता है, ये क्या होता है, ये भी प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये माइनस होता है। तो ये आपका फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, और क्या हो जाती है थर्ड पार्ट हो गया, ये आपका फोर्थ पार्ट हो गया। आप देखिए ध्यान से बच्चे, कहता है माइनस और -5 है, तो -5 किस में जाएगा बच्चे, तो इसमें आएगा, तृतीय वाला में जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या बच्चे, तो याद रखिएगा, तो है ना सी हो जाएंगे, ठीक है। तो एक का करेक्ट आंसर बच्चे सी हो जाएंगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 में, ध्यान से देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि है ना बिंदु 8 और है ना 3 जो है तथा 4 और 0 जो है, ये दिया गया बिंदु और ये दिया गया है कि बीच की दूरी क्या कहता है ना, ध्यान दीजिए बच्चे। और इसका बीच का दूरी कहता है ज्ञात करने के लिए, तो आप ज्ञात करके देखिएगा, मैंने किया हूँ। इसका आंसर जो होता है बच्चे याद रखिएगा, वो 5 इकाई, कितने बच्चे, तो 5 इकाई होंगे। तो 2 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ए हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि किसी बिंदु की एक्स अक्ष की दूरी क्या कहलाती है। बच्चे याद रखिएगा, जो एक्स अक्ष की दूरी जो कहलाती है ना, वह क्या कहलाती है, तो कोटि कहलाएगी। क्या कहलाएगी, तो बच्चे याद रखिएगा, एक्स अक्ष की दूरी जो कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, तो कोटि कहलाएगी, ठीक बच्चे। आगे देखिए ध्यान से, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि y अक्ष से बिंदु 3 और 5 की दूरी क्या होगी। बच्चे याद रखिएगा, y से इसकी दूरी जो होगी वह 5 हो जाएगी। 5 में देखते हैं कि दो अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं। दो अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को बच्चे हम लोग क्या बोलेंगे, तो याद रखिएगा मूल बिंदु, क्या बोलेंगे, तो मूल बिंदु। तो 5 का करेक्ट से क्या हो जाएंगे, तो ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं कि किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता बच्चे क्या होगी, तो याद रखिएगा वो होती है हमेशा एक, क्या होती है, तो हमेशा एक होती है। तो इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे, तो ए होंगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, ध्यान से देखिए बच्चे, कि इतना को परमेय के रूप में बदलने, है ना, बदला जा सकता है। मतलब ये 1.34 दिया गया है और कहता है इतना को संख्या को बदलना होगा। तो क्या होगा इसका करेक्ट से बच्चे याद रखिएगा, तो सी हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि एक द्विघात समीकरण का घात कितना होगा। जो नामे है बच्चे द्विघात, द्विघात का घात कितना होगा, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट से क्या होंगे, तो ए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है इतना का, है ना, शून्य क्या होगा। तो इतना का शून्य बच्चे याद रखिएगा, और इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो आपको क्या करना है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0, यानी कि एक्स का मान क्या लेंगे ताकि 0 कर देगा। तो बच्चे याद रखिएगा, यहाँ पर एक्स का मान जो हम लेंगे, है ना, क्या लेंगे, -1 लेंगे तो 0 कर देगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट से बच्चे याद रखिएगा क्या हो जाएगा, तो 9 का करेक्ट आंसर बी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, देखिए ध्यान से देखिएगा कि इतना का मान क्या होगा। बच्चे इतना का मान जो होगा वो याद रखिए बच्चे, वो 1 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, तो 1 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है कि इतना का मान क्या होगा, है ना, तो इसको सॉल्व कीजिएगा बच्चे। तो इसका मान जो निकल करके आएगा वो आएगा, है ना, क्या, तो 1060 आ जाएगा। कितना बच्चे याद रखिएगा, तो 1060 आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है कि sin 2a और 2 sin a का, है ना, तब सत्य होता है जबकि a बराबर होगा, यानी a किसके बराबर हो जाएगा बच्चे, याद रखिएगा 0 डिग्री किसके, तो बच्चे याद रखिएगा, तो 0 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो ए हो जाएंगे। अगला देखते हो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, मैं फटाफट आपका आंसर की कलेक्ट करा, ठीक है बच्चे। 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री और 1 + 10 स्क्वायर 45, इसका मान कितना होगा बच्चे, तो याद रखिएगा इसका मान जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 0 डिग्री, यानी हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो डी हो जाएंगे। 14 में क्या कहता है 2 10 30 डिग्री और 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान क्या होगा बच्चे, तो याद रखिएगा इसका मान जो यहाँ पर गलत दिया गया है, इसका मान जो होगा वो हो जाएगा बच्चे, याद रखिएगा cos 30 डिग्री, क्या हो जाएंगे, तो इसका मान याद रखिएगा cos 30 डिग्री हो जाएंगे, है ना। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर
15 की तरफ 15 कहता है कि है ना द्विघात समीकरण x स्क्वायर और है ना -3 का शून्य क्या होंगे। यानी कि ये कहता है x स्क्वायर -3 बराबर क्या होगा, 0। x बराबर क्या होगा तो इधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, है ना। जब भी यहाँ पे स्क्वायर जगह तो क्या चलेगा तो रूट चढ़ जाएगा, यानी कि 3 एकदम प्लस एकदम माइनस। इसका आंसर क्या हो जाएंगे तो बी हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है, ध्यान से देखो बच्चे कि सभी वर्ग होते हैं, याद रखिएगा सभी वर्ग जो होते हैं वह समरूप होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएंगे तो सी हो जाएंगे। 17 में क्या कहता है, दिए गए आकृति में यदि डी ई समांतर बी सी है तब एक्स का मान क्या होगा बच्चे, याद रखिएगा, है ना। इसका जो आंसर जो हो जाएंगे वो 32 हो जाएंगे। कितना होंगे बच्चे तो 32 हो जाएंगे। ये फिगर के अनुसार आपको बनाना है, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल की है ना त्रिभुजों की भुजाएं 4 अनुपात कितना दिया गया बच्चे, याद रखिएगा तो 9 दिया गया है। जैसे इसका क्षेत्रफल पूछेगा ना, जिसका स्क्वायर की 4 का स्क्वायर 16 होता है और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है, यानी कि 16 अनुपात कितना होगा तो 81। इसका आंसर क्या हो जाएंगे तो सी हो जाएंगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा बच्चे, ध्यान से। एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हूबहू आपको कल लड़ेगा तो लड़ेगा। सभी संभावित त्रिभुज होते हैं, याद रखिए बच्चे, सभी संभावित त्रिभुज जो होते हैं वह सर्वांगसम होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएंगे तो ए हो जाएंगे। क्वेश्चन 20 में क्या कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल होते हैं, अच्छा याद रखिएगा दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो होते हैं वह संगत भुजाओं के बराबर होते हैं। इसका आंसर बी हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन में सभी वृत्त होते हैं, बच्चे याद रखिएगा सभी वृत्त जो होते हैं वह क्या होते हैं तो बराबर होते हैं। आंसर क्या हो जाएंगे तो ए हो जाएंगे। 22 में देखते हैं, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की है ना भुजाओं को समानुपाती खंडों विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा क्या होती है, वो याद रखिएगा तो समांतर होती है। इसका आंसर क्या हो जाएंगे तो बी हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि दो त्रिभुज समरूप होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें हो जाएंगे, कौन सी शर्त गलत है बच्चे, बी गलत है। आगे देखिए ध्यान से 24 में दो समरूप आकृतियां अवश्य ही सर्वांगसम होंगे, बच्चे याद रखिएगा दो आकृति सर्वांगसम जो होंगे वो क्या होंगे तो याद रखिएगा असत्य। अगला देखिए 25 में कहता है दो समत्रिबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, इसका करेक्टर से क्या होंगे बच्चे तो याद रखिएगा वो सत्य होते हैं, ये होंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहता है, क्वेश्चन 26 कहता है कि 10 65 और 25 का मान कितना बच्चे तो याद रखिएगा 1 हो जाएंगे, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएंगे तो ए होंगे। 27 में क्या कहता है, सेक 90 में थीटा, ये आपका फॉर्मूला बच्चे याद रखिएगा ये होता है कॉस थीटा होता है, ठीक है बच्चे याद रखिएगा, है ना। ये क्या होता है तो कॉस थीटा होते हैं। उसके बाद 28 में क्या कहता है बच्चे याद रखिएगा, 28 में कहता है कि 10 है ना 10 ए और कॉट ए का मान कितना बच्चे तो याद रखिएगा दोनों भाई है तो गुना करेगा तो एक रिजल्ट आएगा। इसका आंसर बी हो जाएंगे। 29 में क्या कहता है, इतना का दशमलव प्रसार क्या बच्चे तो इसका बी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहता है बच्चे, ध्यान से देखिएगा कि निम्न में कौन सा अपरिमेय संख्या बच्चे याद रखिएगा तो ये बी है, रूट से रूट कट जाएगा 2 बचेगा, तो इसका करेक्टर से क्या हो जाएंगे तो बी होंगे। 31 में कहता है कि वर्ग अंतराल इतना का वर्ग चिन्ह क्या होंगे तो बी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहता है कि है ना इतना इतना का मान 6 है तो एक्स का मान क्या होगा बच्चे याद रखिएगा, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका मान जो आ जाएगा वो कितना आएगा तो बच्चे याद रखिएगा तो 1 आ जाएंगे, ठीक है। तो 32 का करेक्ट आंसर क्या होंगे तो ए होंगे। अगला 33 में कहता है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कितना होता है बच्चे तो याद रखिएगा 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य जो होगा वो कितना आएगा तो 2 होगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएंगे। 34 में कहता है एक द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या क्या होंगे, एक द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या बच्चे याद रखिएगा क्या हो जाएंगे तो बी, यानी कि इसका आंसर है ना 2 हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा आर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होते हैं, अच्छा याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो है ना डी हो जाएंगे। आगे देखते 36 में वर्ग इतना इतना का वर्ग चिन्ह क्या होंगे, बस याद रखिएगा है ना 17 दशमलव कितना होंगे तो 5 हो जाएंगे, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएंगे। 37 में देखिए साइन पाई/4 का मान कितना होगा बच्चे तो याद रखिएगा पाई का मान यहाँ कितना होता है तो 180 होता है, भाग करेंगे तो कितना तो 45, यानी साइन 45 का मान कितना होता है तो यह याद रखिएगा तो 1/2 होता है, तो इसका आंसर सी हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहता है, ध्यान से देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहता है कि है ना बी का सॉरी आंकड़े इतना और इतना है तो इसका परिसर ज्ञात कीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर बच्चे याद रखिएगा तो बी हो जाएंगे। 39 में है ना किसी पासे को फेंकने पर 5 से ऊपर आने की, तो एक के ना आएगा 5 से ऊपर, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे तो बी हो जाएंगे। 40 में क्या कहता है, यदि किसी ई होने घटना प्रयुक्त इतना हो तो होने की प्रयुक्ता क्या होगी, तो बच्चे याद रखिएगा है ना इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे तो सी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर
41 में क्या कहता है, ध्यान से देखिए बच्चे। क्वेश्चन नंबर 41 में कहता है कि निम्न में कौन तृतीय चतुर्थांश का है। तो बच्चे याद रखिएगा, ये आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे बच्चे, वो याद रखिएगा, सॉरी ये आपका नहीं हो जाएगा, है ना, डी हो जाएंगे। क्या होंगे बच्चे, तो याद रखिएगा, तो है ना चतुर्थ में पूछा ना, तो इसका आंसर डी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कहता है कि, है ना, यदि रूट पी एक अपरिमेय संख्या है तो निम्न मानों को कौन सा मान क्या है, तो यहाँ पर बताया गया है कौन सा मान सही नहीं है। बच्चे याद रखिएगा, यहाँ पे ये भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में 2 sin स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 45 का मान कितना होगा। तो बच्चे याद रखिएगा, इसका आंसर जो हो जाएंगे वो 1/2 होंगे, यानी कि सी हो जाएंगे। उसके बाद मूल बिंदु का निशान कितना होगा बच्चे, याद रखिएगा, तो मूल बिंदु का जैसे कोऑर्डिनेट पूछेगा तो 0 0 बताइएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो ए हो जाएंगे। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कहता है, ध्यान से देखिए बच्चे कि द्विघात समीकरण इतना है तो इसका विवेचक क्या होगा। बच्चे याद रखिए, इसका विवेचक ए होंगे, यानी कि सी उसका -4a बी हो जाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएंगे। 46 में देखिए ध्यान से, निम्न में कौन बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है, यानी कौन बिंदु जो एक्स अक्ष पर क्या बच्चे, तो स्थित है, तो इसका आंसर ए हो जाएंगे, ठीक है बच्चे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन 47 से क्या कहता है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी कर दी जाए तो नए वृत्त और पुराने वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होंगे। इसका करेक्ट आंसर बच्चे याद रखिएगा, 47 का करेक्ट आंसर हो जाएंगे ए होंगे, यानी कि 1 अनुपात क्या होंगे, तो के स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है बच्चे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि आप 48 नंबर 49 नंबर, अब यहाँ से देखिए ध्यान से बच्चे, कुछ क्वेश्चन आप अपने से कुछ डील कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे स्क्रॉल करके बता देता हूँ, ठीक है बच्चे। देखिए 50 51 टोटल यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया गया कितना, तो 60 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है बच्चे। 60 के साथ आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव भी दिया गया बच्चे, कुछ सब्जेक्टिव दिया गया है कि सिद्ध करना है ना, इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव दिया गया है, जिसमें से आपको 15 × 2 टोटल 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव बचे, ठीक है। अब ध्यान से देख लीजिए ऑब्जेक्टिव को, है ना, उतार लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है बच्चे। इसको भी हो सकता है तो अगला वीडियो में इसको मैं सॉल्व करके जरूर बताऊंगा। देख लीजिए ध्यान से बच्चे, ये रहा आपका, है ना, क्या, तो सब्जेक्टिव रहा। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसका अगर आप सब्जेक्टिव का आंसर की जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।